ये बड़ा खतरनाक मर्ज है। ये जो आज पॉडकास्ट देख लें तो उसके बाद फौरी तौर पर अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाएं। जितनी भी इकसाम है जिस वजह से ब्लड प्रेशर होता है और ब्लड प्रेशर जो चीजें होती हैं इस पर 2-3 घंटे में बात कर सकता हूँ। मेरा दिल करता है किसी को भी ब्लड प्रेशर ना हो। हाई ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स और लो ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स सब मरीजों में अलग अलग होती हैं। पूरी दुनिया में ये 30% 6ठे नंबर पर आता है मर्ज, अल्लाह, जिसकी वजह से लोग बीमार हैं। वो भी अंदाजे से खाली सर दर्द हो रहा है, पट्टे अकड़ रहे हैं, कान में गर्म हो रहा है, तो हो सकता है ब्लड प्रेशर हाई हो, तो वो वाली गोली खा ली। वो तो इंतहाई खतरनाक चीज। बहुत सारे मरीज उस वाली रीडिंग से लेके उसके बाद अंडे खा लेते हैं उबले हुए 3। ओए होए होए, होता वो हाई है। जिसको ब्लड प्रेशर की गोली छुड़वा दी उस उधर से सही बात है। दुआएं कितनी मिलती हैं। कितनी दुआएं। आसान नुस्खे और टोटके आपके पास आ गए, आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन एक और बड़ा मसला गर्मियों में हो जाता है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, खासतौर पे हाई ब्लड प्रेशर, वो ज्यादा होने लगता है क्योंकि गर्मी है, बाहर निकलना है, काम भी करना है, रात ठीक से सो भी नहीं पा रहे। उसका क्या किया जाए? हाई ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है। ये बड़ा खतरनाक मर्ज है। मैं आपके नाजरीन को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आज पॉडकास्ट देख लें तो उसके बाद फौरी तौर पर अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। फरा ये मेरे लिए ना बड़ा टॉपिक बड़ा क्या सेंसिटिव सा है। मेरी वालदा को ब्लड प्रेशर था, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो इस वक्त अल्लाह जन्नत बड़ी में के है। रहमत करे, आमीन। तो हमने ना उनके बहुत सारी जो मैनेजमेंट कर रखी थी वो हर्बल मेडिसिन से कर रखी थी, सही। हर्बल चीज़ों से कर रखी थी। उनके लिए अलग से हंडिया बनती थी, उनके ऐसे अलग। इस मामले पर तो मैं 2-3 घंटे भी बोल सकता हूँ। जितनी भी इकसाम है जिस वजह से ब्लड प्रेशर होता है और ब्लड प्रेशर जो चीज़ें होती हैं इस पर 2-3 घंटे में बात कर सकता हूँ। मैंने 2-3 साल वालदा की खिदमत की है। मतलब मैं जब पैदा हुआ था तब से लेकर जब मेरी उम्र 48 साल हुई थी, मैं तब तक वालदा के साथ रहा हूँ। मतलब वो मेरे बच्चे भी वालदा के साथ रहे हैं। तो वो फिर वो ब्लड प्रेशर का जब नाम आता है ना तो मेरे लिए कुछ थोड़ी-सी और चीज़ होती है। मेरा दिल करता है किसी को भी ब्लड प्रेशर ना हो और ख़ास तौर पर किसी की वालदा को तो ना हो बिल्कुल भी। आमीन सुम्मा हाँ, आमीन। अच्छा ये ब्लड प्रेशर ना खामोश कातिल है इस तरह से कि ये अंदर-अंदर डैमेजेस कर रहा होता है। ज़रूरी नहीं है नाज़रीन कि आपको ब्लड प्रेशर हाई है तो आप दीवारों में टकरे ही मारें। आपको कोई सिम्पटम भी नहीं आएगी तो हो सकता है ब्लड प्रेशर हाई हो। आई सी। ऐसा भी होता है। और ये काफी खतरनाक होगा। बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए तो हमारे पास मरीज आते हैं। दिन में हम बहुत मरीज देखते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आपकी ब्लड प्रेशर कैसा है, मतलब लो रहता है या हाई रहता है। तो कहते हैं ठीक है। कभी चेक नहीं किया होगा ना? कभी चेक नहीं किया तो फिर कैसे पता है ठीक कैसे है? पता है? वो सिम्टम का इंतजार कर रहे होते हैं, सुनी सुनाई सिम्टम्स। हो। हाई ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स और लो ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स सब मरीजों में अलग अलग होती हैं। कॉमन चंद चीजें होती हैं कि एग्रेशन हुई और कुछ थोड़ा सा इस तरह से हो गया, दिल लो ब्लड घबराने प्रेशर में लगा, पैल्पिटेशन हो हाँ गई, खिंचाव वगैरह आ गया हाई ब्लड प्रेशर में, या लो में इसमें अपोजिट हो जाता है। लो में तो नींद आने लगती है, आपको दिल चाहता है सोते जाओ। फर्क कुछ हाई ब्लड प्रेशर वालों को नींद आती है। अच्छा, ब्लड प्रेशर हाई होता है तो गुनूदगी तारी हो जाती है। इसलिए कहता हूँ कि नहीं, नहीं, सिम्टम्स मुख्तलिफ हैं। सिम्टम्स मुख्तलिफ होती हैं। सही सही सही। ये बुनियादी तौर पे खुश्की का मर्ज है। हाई ब्लड प्रेशर खुश्की का मर्ज है। सही। जो खुश्क मिजाज के मरीज होंगे ब्लड प्रेशर उनका हाई होगा। दुरुस्त। अच्छा, इसमें जो हमारा पाकिस्तान है ना, ये इसमें तकरीबन बालगान 30% मुब्तला हैं जो यंग एज वाले हैं। ये बड़ी हैरान कुन आपने और ये फिगर में बिल्कुल, और पूरी दुनिया में ये 30%। 6ठे नंबर पर आता है मर्ज, अल्लाह, जिसकी वजह से लोग बीमार हैं और इतनी तेजी से फैल रहा है। अच्छा, ब्लड प्रेशर हो गया, ये फिगर्स भी आ गए सारा कुछ। इसमें एक अफसोसनाक बात है पता क्या है? वो ये है कि जितने लोगों की तशखीस होती है वो दुरुस्त इलाज की तरफ नहीं जाते। सही बाबा एलोपैथिक मैनेजमेंट भी अगर आपने करनी, मैं सख्त खिलाफ हूँ। हाँ, आप तो एलोपैथिक वालों ने ये पॉडकास्ट के बाद आपको पकड़ने आ जाना है। अगर वो भी करनी है तो करें तो सही ना, मैनेज सही, करके रखें। सही। नहीं करते। अब्बा को, दादा को, फुफ्फा को जो गोली लिखकर किसी ने दी थी कभी कभार खा ली, और वो भी अंदाजे से खा ली। सर दर्द हो रहा है, पट्टे अकड़ रहे हैं, कान में गर्म हो रहा है, तो हो सकता है ब्लड प्रेशर हाई हो, तो वो वाली गोली खा ली। वो तो इंतहाई खतरनाक चीज है। इसके अलावा यकीन करिए गुर्दे मुतासर करता है हाई ब्लड प्रेशर, बिनाई मुतासर करता है, स्ट्रोक्स जो होते हैं, लकवा, फालिज और जो ब्रेन हेमरेज है उसकी ज्यादातर हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर होता है। इतना खतरनाक है। हार्ट अटैक वगैरह के बड़े मामला इसकी वजह से खराब होते हैं।
मैं आपके नाजरीन को ना ज्यादा नहीं डराऊंगा। डर गए हैं वो अब तक, मैं खुद भी डर के बैठी हूँ सहम ब्लड के। प्रेशर मैंने बात ही स्टार्ट ये की, मेरे लिए मौजू भी बड़ा वो है सेंसिटिव है, यस। तो, लेकिन ना मैंने स्टार्ट में रिक्वेस्ट की थी कि अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाया करें। मशीन लेके घर पे रख ले, मैंने हाँ, रखी हुई है, मैं बिल्कुल बहुत अक्सर अच्छा सर किया, दर्द हो तो चेक कर लेती हूँ बिल्कुल क्या बहुत हुआ। अच्छा करते हैं। और मशीन के सेल भी चेक करते रहते हैं। जी जी, मशीन के सेल कम हो जाएं, वीक हो जाएं, खत्म हो जाएं तो रीडिंग्स ठीक नहीं आती हैं। ठीक है ठीक है। हाँ, अच्छा, उससे मैंने मैनुअल वाली भी रखी हुई है, ऑटोमेटिक पे मेरी तसल्ली नहीं होती, मैं वो बांध के उसको बहुत पंप अच्छी बात करके उस पे सही रीडिंग आती है। डॉक्टर फरा अपना इसमें हमसे ज्यादा अच्छा नॉलेज है आपका। अच्छा, मैं ये बात ना मजाक में नहीं की कि जो रीडिंग है ना वो मैनुअल वाली नहीं, डिजिटल वाली में, डिजिटल वाली उसके डिजिटल सेल चेक करते रहे, सेल चेक करते रहेंगे ना सही। वो उससे, क्योंकि आपने उसकी रीडिंग देख के इलाज करना है ना अपना, ऐसा ही है, तो लो है या हाई है तो रीडिंग एक्यूरेट आनी चाहिए। दुरुस्त दुरुस्त। बहुत सारे मरीज उस वाली रीडिंग से लेके उसके बाद अंडे खा लेते हैं उबले हुए 3, ओए होए होए, होता वो हाई है, वो मशीन का फॉल्ट होता है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको महफूज रखे। आमीन। अगर खुदा न खास्ता आपका ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया है ठीक, तो फौरी तौर पर 5 तरीकों से फल खाना छोड़ दें। ठीक है। सबसे पहले तो जो टिन पैक वाले फल है वो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट ना लें। ठीक, वो तो वैसे भी ना ले, मतलब क्या कोई जायका ही नहीं होता उनका। नहीं, वो उसके अंदर जो जिस महलूल में वो होते हैं ना वो श- हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए जहर है समझो। ठीक है ठीक वो है। प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो ठीक नहीं। हमारे ठीक यहाँ पाइनएप्पल बहुत आता है, हम्म, अब बाकी भी फल आना शुरू हो गए, लेकिन पाइनएप्पल तो आपको पता है हर केक के ऊपर टिन लगा होता है, हर में, वो जगह, जी और लोग खाते भी हैं वैसे, वो ठीक नहीं है। दूसरा, कोई भी फल नमक लगा कर ना खाएं। ठीक है। ये पॉडकास्ट अगर आप सर्दियों में सुन रहे हैं तो माल्टा, गर्मियों में सुन रहे हैं तो तरबूज। तरबूज पे तो भर भर के काला नमक डालते हैं, वो कौन सा होता है, काला ही होता है। हाँ, और आम पर भी आम पर लोग भी नमक छिड़कते हैं। लोग आम के पता नहीं किस किस चीज के ऊपर नमक लगाकर खाते हैं। नमक लगाकर जामुन के ऊपर बहुत ज्यादा नमक लगाते हैं। अब वो टाइम कम है तो मैं बताऊंगा हमारे यहाँ क्या होता है था बचपन में कि वो डब्बे के अंदर जामुन लिए, उसके अंदर ढेर सारा काला नमक डाला और खड़काना शुरू जी कर जी दिया। जी, जब तो वो अच्छी तरह नहीं खड़कता था, मजा नहीं आता था। अच्छा, आपके चेहरे से पता लग रहा है आपको ना वो जाम मजा आया ना। पता है क्या वो वो स्कूल के बाहर से जब हम निकलते थे, जामुन वाला खड़ा होता था और हम उससे, वो बहुत नरम हो जाते थे जामुन, लेके हमारे खाते स्कूल थे। के बाहर एक बंदा था, वो हम एक बंदे ने पैसे देने होते थे, एक बच्चे ने, बाकी खड़े हो जी जाते जी। थे, हम उसमें लैंग्वेज तलाश करते थे किसने क्या बोला। ओके, प्लीज, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट इस तरह के इस तरह की चीजें ना चीजें खाएं, नहीं लें। नहीं, जामुन खाएं, नमक नहीं नमक लगाना, नहीं ये डालना। बहुत अहम चीज है। इसके अलावा ज्यादा पक्का हुआ केला नहीं खाना, ठीक है, बल्कि गला हुआ कोई भी फल नहीं खाना चाहिए हाई सही ब्लड प्रेशर के पेशेंट को। सही। और एक मिथ है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को ग्रेप फ्रूट देते हैं, जी 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 जी, बिल्कुल भी नहीं लेना वो। नहीं खाना। हाँ, फिर ब्लड प्रेशर रिवर्स नहीं हुआ होगा, हाई ओके ब्लड प्रेशर रिवर्स ओके, नहीं होता उससे। और एक अहम चीज है कि किसी भी फल का जूस निकाल कर नहीं पीना। ठीक है जो भी फल है उसको खाना है, ठीक पीना नहीं है, सही, फिर उससे ब्लड प्रेशर मैनेज नहीं होगा उसके बाद। ठीक है। सीधी सी बात है। इसके अलावा अपने ना रूटीन में ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह को शामिल करना है, मूंगफली के अलावा, ठीक है। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। बादाम, पिस्ता, अखरोट। बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू वगैरह इस तरह की ठीक चीजें। है। और सीड्स जो है ना, और जो चार मगज है जी हमारे, जी जी जी, पंपकिन सीड्स हैं, जो ये साइकिलिंग शाइकिलिंग के चक्कर से निकले, जो आपको अच्छी चीज लगे चीज, मतलब आपको अंजीर अच्छी लग रही है तो अंजीर थोड़ी मिकदार में ले ली, कभी पंपकिन सीड ले लिए, कभी चिया ठीक। सीड ले लिए, कभी तुख्म लंगा लेना शुरू कर दिया। ये सीड्स जो है ना ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी अच्छा, चीज है। नट्स के बारे में तो अमूमी तौर पे ख्याल है कि वो गर्म होते हैं, पक्के मारेंगे तो गर्म ही होगा। थोड़ा थोड़ा खाएं, हाँ, एतदाल से एतदाल के खाएं। साथ ठीक है, खाएं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। सही सही सही, चेक कर लें कभी भी। ठीक है। मतलब एक ले लिया उसको च्युइंगम की तरह गतावा बनाते रहे मुंह में, एक हम्म, बादाम सिर्फ ले लिया ठीक है, और करते रहे। इसी तरह एक अखरोट का एक छोटा सा पीस ले पीस ले लिया। लिया, वो उसको करते रहे, तो उससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। वो ओमेगा 3 फैटी एसिड पता नहीं क्या अच्छा, कुछ होता है, बस आसान रखते हैं हम इसको। ठीक है ठीक है, खाएं ठीक जरूर है, पर। खाएं। अच्छा, खजूर और दूध जो है ना, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हफ्ते में 2-3 मरतबा नाश्ते में जरूर लें। ठीक है, सादा खजूर खाएं। खजूर और दूध, हाँ, सादा खजूर खजूर खा लें। खाएं और उसके ऊपर जैसे चाय पीते हैं ऐसे गरम गरम दूध पी लें। ठीक है, उससे ब्लड प्रेशर मुतदल होना शुरू हो जाएगा, जबरदस्त नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। जबरदस्त।
इसके अलावा कच्चा लहसुन जो है ना वो बहुत फायदा देता है। और उसको कैसे सुबह निगल लें? निहार पे 2 तुरियां ले लें, निगल लें। निगल वो लें। खाना मुश्किल है ना चबाना? मैं खाता हूँ, होता तो मुश्किल है। देखिए मेरी 53 साल उम्र है, माशाल्लाह, आप तो लगता ही नहीं है। मैं 2 नाश्ते करता हूँ। सुबह के वक्त मैं सीड्स और जीरे जो तरीके बता रहा हूँ मैं ये लेता हूँ। फिर उसके बाद जब काम पर निकलना है तो मैंने देसी घी का पराठा 2 अंडों के साथ क्या बात है। वो लेना होता है। फिर मैंने दोपहर के खाने से पहले फिर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाना होता है। और आपका वजन भी बिल्कुल इसकी वजह मेंटेन्ड से है। मैनेज है। अच्छा। खाने के वक्फे बढ़ाएं, फाका ज्यादा करें तो वजन देखिए। अब आपने कुछ देर बाद खाना खाया तो बॉडी ने वो सारे का सारा ही रोक लेना है। मेटाबॉलिज्म वो उसको कंज्यूम नहीं कर रही होगी ना बॉडी, नहीं करे, वो जम जाएगा ना सारा। उसके सही बाद सही। फैटी लीवर हो जाएगा और वो बंदा वहीं पे ढेर हो जाएगा। मैं खाता रहता हूँ थोड़ा बहुत। अभी भी मेरे बैग में जो है ना वो आप देखिए चीजें पड़ी होंगी। जबरदस्त जी। इस तरह इससे मैनेज रहता है। और ना कच्चा लहसुन की 2 नहीं खा सकते तो 1 जरूर फाँक लें, ठीक है। इससे बड़ा जबरदस्त है। इसके अलावा मैं हकीम अजमल खान साहब का नुस्खा बताया करता था ब्लड प्रेशर के लिए। सही। हकीम अजमल खान साहब हमारे इस खित्ते के मोहसिन है। तिब्बे यूनानी को उन्होंने नए सिरे से रिवाइज किया था साइंटिफिक बुनियादों पर। सही सही। उनका नुस्खा इतना जबरदस्त है कि अच्छा उसमें असरोल और छोटी चंदन, असरोल को छोटी चंदन और फिलफिल दराज, फिलफिल स्याह, मगा बोलते हैं। ठीक है। ये हम वजन है, सिर्फ सादा नुस्खा ठीक है। है। अच्छा इसको पीसने के बाद जो छोटी चम्मच है चाय वाली वो सुबह और छोटी चम्मच शाम को दे देनी है। लेकिन मैं आज आपके नाज़रीन को अपने मतलब का नुस्खा ही बताऊंगा, जरूर बताएं। जो कि इतना तीर बहदफ है कि गोली छूट जाती है। कभी मेरी गैर मौजूदगी में उसामा भाई से पूछिएगा, वो मेरे इस हुनर के बहुत कायल है। जबरदस्त। जिसको ब्लड प्रेशर की गोली छुड़वा दी, उस उधर सही से बात है। दुआएं कितनी मिलती हैं। कितनी दुआएं मिलती वो हैं। कई सालों से गोली पर था, वो गोली छुड़वा दी। अच्छा एक अहम चीज मैं बताऊं कि मेरे पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस है हर्बल यूनानी मेडिसिन का। तो मैं आपके कैमरे पर ये नहीं कह सकता गोली छोड़ दें। मेरे पास अख्तियार ना गोली लिखकर देने का ना गोली छोड़ने का देने। मैं उसको हर्बल मेडिसिन से ठीक कर दूंगा तो वो गोली छूट जाएगी। खुद ब खुद छूट जाएगी। ये बात है। इसमें नुस्खा बड़ा सादा है। असरोल 10 ग्राम, ठीक है। असरोल जो मैं पहले जिक्र किया ये जी। छोटी चंदन को बोलते हैं। और दारचीनी 10 ग्राम। सही। ठीक है। दारचीनी करियाने वाली लेने के बजाय आप मेडिसिनल इफेक्ट जो प्रॉपर्टीज वाली वो हर्बल स्टोर से लें तो वो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह संदल सफेद, संदल 2 तरह का होता है, एक संदल सफेद होता है, एक संदल सुर्ख होता है। इसमें संदल सफेद लेना है। और गुले सुर्ख, गुलाब के फूल को बोलते हैं। लेकिन इसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाला होता है वो वाला गुले सुर्ख वो हर्बल स्टोर से मिल जाता है। और इसके अंदर साबित धनिया डालना है। ठीक है। ये सारी चीजें लेकर इसको पीस लेना है। और ये सुबह और ये दोपहर को और ये शाम को खाना खाने से पहले छोटी चम्मच लेनी है बस। ठीक है। पानी के साथ ले लें, सादा पानी के साथ। यकीन करें कि बल्कि पेश आपके तमाम नाजरीन से फिर वो दोबारा रिक्वेस्ट है कि इसको इस नुस्खे को चंद दिन इस्तेमाल करें और कमेंट में बताइएगा जरूर ताकि दूसरों को भी भला हो। बेहतरीन। अच्छा एक और चीज है इसमें कि जब मैं कहता हूँ कि गोली ना खाएं, मतलब मैं इस तरह नहीं कहता कि गोली ना खाएं। मैं कहता हूँ कि मेरी वाली ये जो बताई हुई चीज इस्तेमाल करें आप, फिर उस गोली आप छोड़ देंगे। ब्लड प्रेशर अचानक हाई हो गया, आप काम पर हैं, घर में हैं, कोई फंक्शन है, 2 छोटे छोटे से तरीके नोट कर लें अपने लिए भी और अगर आपके प्यारों में कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। फौरी तौर पर साबुत धनिया चुटकी पर 1 छोटी चम्मच चाय वाली जो है ना वो हथेली पर रख के फाँक लें। सही। सादा पानी के साथ। ठीक है। अगर गर्म पानी अवेलेबल है तो ठीक है, तो उससे एफिकेसी उसकी डबल हो जाती है। सही। वरना सादा पानी से, ठंडा पानी नहीं लेना। ठीक है। ब्लड प्रेशर मिनटों में नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और किसी भी वक्त कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना तीर बहादुर ये तरीका है। दूसरा तरीका है जैतून का। जैतून का ऑयल लें और छोटी चम्मच चाय वाली वो पिला दें पेशेंट को। उसके ऊपर पानी नहीं पिलाना। ठीक है। कोई भी बल्कि ऑरल लिक्विड नहीं देना, सिर्फ ऑयल पी के तो बस वो थोड़ी सी चहलकदमी करवा देनी पेशेंट को। मिनटों में वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। क्या बात है। जैतून का तेल जो है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल होना चाहिए। ठीक है। जो पीने वाला होता है। ठीक। इंशाल्लाह भले चंगे हो जाए। ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए फरा आलू के छिलके की चाय बड़ी जबरदस्त होती है। आलू के छिलके की चाय, और वो कैसे बनाएंगे?
बड़ी आसान तरीका है और बड़ी ही जबरदस्त है। आलू को हम ना बेचारे को अहमियत नहीं देते। हर सब्जी और गोश्त में तो डाल देते हैं अब। उसके अलावा बंद भी कर देते हैं ना, हकीम भी बंद कर रहे हैं। अच्छा, आप अपनी वाली साइड की बात करें, हम तो हर बड़े शौक से खा लेते हैं। तो नहीं हमें भी चिकन तो अब अवेलेबल हुआ है ना। हमें बचपन में तो अय्याशी आलूओं से करवाई जाती थी। जी ऐसे ही है, हर सब्जी में और जी आलू डाल दिए, आलू, और हमारे पीसेस होते थे मतलब। जी आलू के छिलके की चाय से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। सही, कुदरती तरीके से। इसमें इतने रिच न्यूट्रिएंट्स हैं कि वो बॉडी में जो खुश्की होती है उसको भी ठीक करता है, और जो किसी भी किस्म का ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उनको ठीक कर देता है। सही। तरीका सादा है। आलू को धो लें अच्छे तरीके से और उसका छिलका उतार लें। उस छिलके को बारीक बारीक काट लें, 1 चम्मच के बराबर हो जाए। सही। 1.5 कप पानी लें और उसके अंदर अगर डायबिटिक नहीं है, चीनी, गुड़ या शक्कर उसी में डाल ली। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, पकाना है, ऐड नहीं करना। जी बिल्कुल। तो ये हल्की आंच पर इतना पकाना है कि वो 1 कप रह जाए। दुरुस्त। ये सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, खाना खाने के बाद लें। यकीन करें 1-1.5 हफ्ते इस्तेमाल करें तो जो हाइपरटेंशन की वजह से जो बॉडी में डैमेजेस हुए हैं, ये उसको भी रिपेयर करना शुरू कर देगा और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल कर देगा। बेहतरीन जी, जबरदस्त। इतने आसान नुस्खे और टोटके आपके पास आ गए, आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन कमेंट सेक्शन में फिर उसका फायदा भी बताना। मुशर्रफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जल्द अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।